अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़े हैं बेटा यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, जिसमें से हमने फर्स्ट टू यूजेस जो हैं बल्कि फर्स्ट 3 यूजेस हमने डिस्कस कर लिए थे इससे पहले लेक्चर में, रेडियोथेरेपी में और फॉर डायग्नोसिस एंड इन आर्कियोलॉजी, यूज़ इन आर्कियोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम यूजेस डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो रेडियो आइसोटॉप किस तरह से हमें किसी एलिमेंट का जो बिहेवियर है एक डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में स्टडी करने के लिए हेल्प करता है, इसको आज हम पहले समझेंगे। तो देखिए बेटा पेज नंबर 40 ओपन कर लें अपनी बुक से और आपका जो इसका 4th हेडिंग है उसको पढ़ें। यह है जी केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। द रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट during the reaction and ultimately to determine the structure. For example, carbon-14 is used to label carbon dioxide, as carbon dioxide is used by the plant for photosynthesis to form the glucose. Its movement is detected through the various intermediate steps up to glucose. अब इसके लिए आप पहले ज़रा देखें, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चों, आपको पता है प्लांट्स अपना फूड खुद मेक करते हैं किस तरह से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करके और अपनी रूट्स से वाटर को एब्जॉर्ब करके। इसके अलावा उन्हें सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। इस सब के साथ वो जब अपना फूड बना रहे होते हैं तो इसमें एक इस वक्त जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है यहाँ पे कार्बन की, कि कार्बन जो है जो कि प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वो फिर यहाँ पे बनता है एज प्रोडक्ट, वही कार्बन अब फिर ग्लूकोज का कंपोनेंट बन जाता है। तो ये एक इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसको अभी आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। इसको लाइट एंड डार्क रिएक्शन जो कि इस प्रोसेस में होता है उसकी एक समरी आप छोटी सी पढ़ेंगे। तो इस वक्त बेटा बात मैं कर रही हूँ कार्बन की, ठीक है। ये कार्बन अगर आप टैग कर दें इस कार्बन की जगह पे, यानी अगर आप इसको लेबल करें और वो लेबलिंग इस तरह से हो सकती है कि इस कार्बन की जगह पे आप यूज़ करें रेडियो एक्टिव कार्बन, और रेडियो एक्टिव कार्बन कौन सा था, कार्बन 14। कार्बन की जगह पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर उस कार्बन 14 की हो तो कार्बन 14 जो है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से जिस प्रोसीजर से गुजरेगा वहाँ अपनी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में भी कार्बन जब ग्लूकोज का हिस्सा बन जाएगा तब भी वो C14 वाला ही कार्बन होगा और उस फॉर्म में उसको डिटेक्ट करना आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मैंने एक सिंपल सी पिक्चर निकाली है जो कि शो कर रही है इस प्रोसीजर को, जिसके ज़रिए जो प्लांट है वो वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके शुगर में कन्वर्ट करता है। अभी फ़िलहाल ये इतनी एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूँगी। सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन मिलके शुगर बनाते हैं, ठीक है, जिसको यहाँ पे केल्विन साइकिल और लाइट रिएक्शंस में के वर्ड से शो किया गया है। तो इस सारे प्रोसीजर से गुजरते हुए ये जो साइकिल है, इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजर रहा है तो वो एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली शुगर में कन्वर्ट नहीं हो जाता बल्कि वो कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। उस इंटरमीडिएट कंपाउंड की कंपोजिशन और उनकी जो पोजीशन है उसको स्टडी करने के लिए हम कार्बन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कार्बन 14 जो कि है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब वो जहाँ पे भी जिस कंपाउंड का हिस्सा बनेगा वहाँ उसे ट्रेस करना आसान हो जाता है। लिहाजा जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं उसका एक यूज़ जो आपके डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने में और उसको समझने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं इसका सेकेंड यूज़ जो हमारा रह गया है, पॉइंट नंबर 5, एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। ये ही बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी कॉम्प्लेक्स सी बात है। इसमें से आप एग्जांपल इस तरह से लें
कि जब एक प्लेट शीशे की आपसे गिर के टूट गई, तो प्लेट जब गिरी आपसे तो बड़ी ही ज़ोर से दार आवाज़ आई और साथ उसके इतने सारी कच्चियाँ बन गई प्लेट की। तो जो किरचियाँ बनी वो तो वापस जोड़ के प्लेट बन ही सकती है, पर वो आवाज़ वो क्या चीज़ थी? वो आवाज़ वहाँ से निकलने वाली उसके अलावा एनर्जी थी जो कि उसके टूटने की वजह से सुनाई दी। तो इसी बैकग्राउंड नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए बेटा आपने ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का जो अगला टॉपिक है जिसमें मैं आपको न्यूक्लियर फिशन बताने लगी हूँ, ये पढ़ना है। तो बुक पे क्या लिखा है पहले ये देख लेते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होते हैं, पहले इस बात को एक्सप्लेन करने लगी हूँ जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसके थ्रू। ये देखें जी, ये है एक एलिमेंट आपको जो ये शो किया गया है, ये है एक एलिमेंट जिसका नाम है जी यूरेनियम 235, इसका एटॉमिक मास है और इसको तोड़ा जा रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने प्लेट गिरा के तोड़ी थी। तो ये स्प्लिट हो रहा है दो डिफरेंट छोटे छोटे हिस्सों में और साथ रिलीज हो रही है कुछ ये जो रेज आपको शो की हुई हैं, जिस तरह से वो मैंने आपको साउंड की एग्जांपल दी थी टूटने की आवाज़, तो वैसे ये रिलीज हो रही है एनर्जी। तो असल में क्या हो रहा होता है, असल में बच्चों जब भी ये आप इस एग्जांपल से देखिए, ये है एक न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन, इसको स्लाइड को बाद में पढ़ेंगे। ये एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है जिसमें U235 को तोड़ा जा रहा है किसी चीज़ की मदद से, जिसको यहाँ पे उन्होंने N लिखा हुआ है। N है बेटा न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन से U235 एक एटम है उसको तोड़ा जा रहा है तो क्या बन रहा है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है और कुछ न्यूट्रॉन भी बन रहे हैं। ठीक है, अब इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं आपकी बुक से। बात यह है बेटा कि जब जो है यूरेनियम, ये नेक्स्ट लाइन पढ़ी, यूरेनियम 235 की को बम्बार्डमेंट की जा रही है उसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है और वो टूटता है तो क्या होता है, वो अपने ही दो हिस्सों में डिवाइड होता है और वो दो हिस्से जो हैं वो बिल्कुल दो अलग अलग एलिमेंट्स जैसे हैं। एक का नाम है बेरियम और एक का नाम है क्रिप्टॉन। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, जब वो ब्रेकअप होता है, वो टूट जाता है, तो उससे जो दो हिस्से हैं 56 और 36 एटॉमिक नंबर वाले बनते हैं, जिसका जो असल में होते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन। ये बेरियम और क्रिप्टॉन जो है जैसे ही बनते हैं यूरेनियम के टूटने से, साथ ही बहुत सारे एनर्जी रिलीज होती है और इसके अलावा 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से रिलीज होते हैं। अगर आप इनको सम अप करके देख लें बेटा, जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं, दैट इज 56 एंड 36 इक्वल टू 92, ठीक है, जो कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर था। ठीक है, और यहाँ क्रिप्टॉन पे जो मास नंबर है 94, 139 और ये 3 न्यूट्रॉन आप सम करें तो ये टोटल 235 ही बनते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस सब ब्रेकिंग के बावजूद यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ रिलीज़ हुई है दैट इज़ एनर्जी। बहुत सारी यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं आप फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन किस तरह से कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है हीट की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ होती है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं पानी को स्टीम में चेंज करने के लिए। और जैसे ही वाटर स्टीम में चेंज होता है, ये स्टीम बॉयलर्स को में मौजूद बहुत ज़्यादा स्टीम जो है ये टरबाइन से कनेक्टेड होती है, टरबाइंस को चलाती है और उन टरबाइंस के चलने की वजह से यहाँ एनर्जी जनरेट होती है। तो ये एक बहुत पीसफुल और अच्छा इस्तेमाल है एनर्जी जनरेशन का। और जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है बेटा, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये स्लाइड मैंने निकाली आपके लिए, ये देख लेते हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय बॉइलिंग वाटर इनटू स्टीम। तो इस तरह के जो रिएक्टर्स हैं उन्हें न्यूक्लियर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो उस न्यूक्लियर प्लांट में
कि एक बहुत स्पेसिफिक है एक कंपोजिशन जहाँ पे ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाया जाता है। मैंने कहा था कंट्रोल का वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल ना हो और बहुत ज़्यादा ही रिएक्शन होता जाए, बहुत ज़्यादा एटम जो है यूरेनियम के एट अ टाइम टूटें, तो बहुत अनकंट्रोल्ड बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी और उस एनर्जी से फिर उसको डील करना और उसके साथ उसे मतलब यूज़ करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से हादसा भी हो सकता है और हो जाते हैं। जो बॉयलर्स हैं वो फट जाते हैं और बहुत ज़्यादा हीट की वजह से नुकसान भी हो जाता है। खैर वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, आप हायर क्लासेस में इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद सीखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि इसमें इस तरह के फिशन रिएक्शन का फ़ायदा ये है कि आपको किसी किस्म की जो है वो नहीं देनी पड़ेगी, फ्यूल नहीं बर्न करना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को आपको किसी किस्म का फ्यूल नहीं देना पड़ेगा, कुछ बर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और बल्कि यूरेनियम फ्यूल जो है वो यहाँ पे जल रहा होगा। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे ऐड की है, ये भी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिशन। Splitting of atoms nucleus into parts, and it is commonly used for nuclear reaction for power generation। और power generation का प्रोसेस क्या है कि वाटर यूज़ करते हैं इसमें सिंपली, जो कि कन्वर्ट हो जाता है पहले स्टीम में और फिर स्टीम से जो है चलते हैं। स्टीम के जो प्रेशर है, क्योंकि गैस है, गैस का प्रेशर है, तो गैस के उस स्टीम के प्रेशर से चलते हैं टर्बाइंस, और टर्बाइंस के चलने से फिर बनती है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब ये यहाँ पे बेटा याद करने वाली बातों में से बड़ी अहम बात है ये वाली इक्वेशन। ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एज इट इज़ आपने याद करना है, और उसके अलावा यहाँ पे इसको एज इट इज़ एज अ होल फुल पैराग्राफ भी याद करना है आपने। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटॉप इन पावर जनरेशन, तो इसमें ये आपने फुल ही लर्न करना है। ओके।